जनपद जालौन के उरई नगर पालिका परिषद में सोमवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ सभासद प्रतिनिधियों ने सारे नियमों को ताक पर रखकर सरेआम सरकारी दफ्तर में गुंडई की हदें पार कर दी। एक सफाई कर्मचारी की पत्नी के रिटायरमेंट फंड की फाइल पर पानी डालकर उसे डस्टबिन में फेंक दिया गया। इस शर्मनाक घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 3 सभासद प्रतिनिधियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि इस घटना को लेकर सफाई कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। बता दें कि घटना उरई कोतवाली क्षेत्र स्थित नगर पालिका कार्यालय की है। पीड़ित सफाई कर्मचारी धर्मदास, जो कि नया रामनगर के निवासी हैं, उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी सरला भी नगर पालिका में सफाई कर्मचारी हैं और वे 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त होने वाली हैं। उनके रिटायरमेंट से संबंधित फंड की फाइल तैयार की जा रही थी। सोमवार शाम करीब 4:30 बजे धर्मदास फाइल के सिलसिले में कार्यालय गए हुए थे। तभी वार्ड 9 की सभासद आरती वर्मा के पति पुष्पेंद्र, वार्ड 23 के प्रतिनिधि विपिन गुप्ता और वार्ड 30 के देवेंद्र राठौर वहां पहुंच गए। धर्मदास का आरोप है कि तीनों प्रतिनिधियों ने आते ही उन्हें जाति सूचक गालियां दी और धमकी भरे लहजे में कहा, जब तक हमें नमस्कार नहीं करोगे और हमारी मर्जी नहीं होगी, तुम्हारी फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। आरोप है कि इसके बाद उन्होंने धर्मदास के हाथ से फाइल छीन ली, उस पर पानी डालकर उसे डस्टबिन में फेंक दिया। जब धर्मदास ने इसका विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इस घटना के समय कार्यालय में कई कर्मचारी मौजूद थे जो दबंग प्रतिनिधियों के सामने असहाय बने रहे। पीड़ित धर्मदास ने तत्काल उरई कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी ने यह कहकर टाल दिया कि साहब गश्त पर हैं, कल आना। अगले दिन मंगलवार को धर्मदास ने लिखित शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कैसे फाइल पर पानी डाला गया और उसे कूड़ेदान में फेंका गया। इस मामले पर नगर पालिका उरई के अधिशासी अधिकारी राम अचल कुरील ने बताया कि जो भी अनैतिक कार्य किए गए हैं उस पर कार्रवाई के लिए संबंधित थाने में एप्लीकेशन दे दी गई है और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि घटना के समय वे कार्यालय में मौजूद नहीं थे, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों और कर्मचारियों ने जो जानकारी दी है उसी के आधार पर शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इस घटना के बाद कर्मचारियों ने प्रतिनिधियों के दुर्व्यवहार से परेशान होकर हड़ताल कर दी थी, जिसके बाद उन्हें ये सख्त कदम उठाना पड़ा। वहीं नगर पालिका उरई के अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय चौधरी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सभासद बनने का मतलब ये कतई नहीं है कि सरकारी कार्यालय में गुंडई की जाए। उन्होंने कहा, आप अपने वार्ड के चुने हुए सभासद हैं और बढ़िया वोटों से आप जीते हैं, तो वार्ड के विकास के लिए कार्य करना चाहिए, न कि शराब पीकर सरकारी कार्यालय में झगड़ा करना चाहिए। इस मामले में उरई सीओ अर्चना सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका जैसे संवेदनशील सरकारी कार्यालय में हुई इस दबंगई से सफाई कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों पर जल्द और सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चाचा, क्या नाम है आपका? धर्मदास। उरई कोतवाली आए हैं, किस लिए आए? मैं कल बनवा रहा था फाइल, देखो कि तारीख थी 31 तारीख में, तो मैंने बाबू लोग से फाइल मांगी, तो मैं लेके गए, खुद बाबू लेके गए और दूध बार बना रहा था। फाइल बाने सिर्फ फाइल खोली है तो ये एकदम फाइल छुड़ा के बनते ये कहा हमसे, हाल तुम्हारी कोई नहीं बनाएगा, प्राइवेट बाबू कोई नहीं बनाएगा। हमने ये कहा और कौन बनाए साहब, जो गलती हमारी थोड़ी है, गलती है बाबू लोगन की जो बैठा रहे हैं। बाबूजी का नाम क्या था? बाबूजी का नाम था दूधवार। एक नगर पालिका का मामला सामने आया है जिसमें कुछ दस्तावेजों को खराब किया जा रहा है, ऐसा कोई सीसीटीवी वायरल हुआ है। क्या कार्रवाई इस पर की गई और क्या कहेंगे इस बारे में? तो जो कुछ की अनैतिक कार्य किए गए हैं, जो उनके कार्रवाई के लिए संबंधित थाने में एप्लीकेशन दे दिया गया और उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। किन किन के खिलाफ कार्रवाई के लिए नगर पालिका की ओर से तहरीर दी गई है? अब घटना के दिन तो मैं मौजूद नहीं था, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शियों ने, कर्मचारियों ने अवगत कराया है, उसी एप्लीकेशन को हम संबंधित थानाध्यक्ष को संदर्भित करते हैं। क्या कृत्य ऐसे किए गए थे जिसके कारण आपको एप्लीकेशन देनी पड़ी? अब हमारे कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया था, उनके दुर्व्यवहार से व्यथित होकर के, तो विवश होकर मुझे ये एक्शन लेना पड़ा। कुछ पत्रावलियों को गीला किया गया है, डस्टबिन में डाला गया है, उस मामले में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उन्होंने फुटेज के आधार पर तो दिख रहा है कि वो पानी डाल रहे हैं और ये गलत कार्य है, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए।